ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके सामने आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बेटा त्रिभुज। त्रिभुज को आप लोग का बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं और आप इसके बारे में जानते भी हो। त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक संरचना होता है जिसके तीन कोण तीन सिरे। देखिए त्रिभुज ऐसा ही होता है ना, त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा ही होता है। जिसके कितने हैं बेटा, ये तीन शीर्ष हैं। जिसके शीर्ष कितने हैं, तीन हैं। जिनके कोण ये है, तीन कोण हैं और तीन भुजाएं हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, अगर हम बात करें त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, अभी त्रिभुज के बाकी गुणों पर भी आएंगे। पहले हम समझते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को देखिए बांटा गया दो प्रकार से, एक का आधार लिया गया भुजा और एक का आधार लिया गया कोण। एक का आधार क्या लिया गया, कोण। पहले आते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर यह बांटा गया, यदि कोई त्रिभुज हो जिसके सभी कोण क्या हो बेटा, 90 से कम हो। जिसके सभी कोण 90 से कम हो, ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसके सभी कोण 90 से कम हो। जैसे ये मान लीजिए 40 है, ये मान लीजिए 50 है, नहीं ये मान लीजिए 60 है, और ये इसको 40 हो गया, 40 60 100, ये मान लीजिए 80 है। कोई भी ऐसे त्रिभुज जिनके सभी कोणों का, जितने भी सभी कोण हैं वो क्या हो बेटा, जिसके सभी कोण यदि 90 से कम हो तो ऐसे त्रिभुजों को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए अब बात करते हैं। इसके बाद समकोण त्रिभुज। इसका मतलब होता है एक कोण, कम से कम एक कोण क्या हो बेटा, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा, 90। अगर एक भी कोण 90 डिग्री का हो गया तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे ये कैसा बनता है, ऐसा। ये कोई त्रिभुज लो, ठीक, और इस त्रिभुज पर अगर इधर एक भी कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। क्यों सिर्फ हम एक कोण बोल रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज का एक गुण होता है, अभी हम पढ़ेंगे कि सभी त्रिभुज का एक गुण होता है, सभी कोणों का योग 180 होता है। जितने भी उसके अंदर कोण हैं उन सभी कोणों का योग 180 होता है। तो अगर एक 90 हो गया, ध्यान समझो, अगर एक 90 हो गया तो बाकी दो में से कोई भी 90 हो नहीं सकता, क्योंकि 90 और 90 को जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 180, और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तीन, तो बाकी दोनों कोणों को 90 से कम ही रहना पड़ेगा। इसीलिए बोला कि एक ही कोण 90 के बराबर हो सकता है। अधिकोण त्रिभुज, जैसे यहाँ पे एक कोण 90 था, उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक कोण जो होगा वो 90 से अधिक होगा। यदि एक भी कोण 90 से अधिक हो जाता है तो ऐसे त्रिभुजों को अधिक कोण के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान लीजिए कोई त्रिभुज बन रहा है, मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है। मान लीजिए ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये कोण जब भी होगा 90 से ज़्यादा होगा। कोई भी चीज़ ऐसे बनती है तो ये 90 होता है। अगर हम इधर आते हैं तो 90 से कम हो जाते हैं, और अगर हम इधर जाते हैं तो 90 से अधिक हो जाते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है। अगर हम इधर जाते हैं तो 90 से अधिक, और इधर जाते हैं तो 90 से क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 90 से अधिक, तो बृहद, ये आपका कौन सा बन गया त्रिभुज बेटा, अधिकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, क्या बन गया, अधिकोण त्रिभुज बन गया। अब इस पर आइए, अगला जो है भुजा के आधार पर। यदि हम बात करें भुजा के आधार पर, तो सबसे पहले विषम भाव मतलब सभी भुजा, सभी
भुजाएं सभी भुजाएं असमान हों। यदि कोई त्रिभुज हो जिसके सभी भुजाओं का मान असमान हो, उनको हम लोग क्या करते बेटा, उनको हम लोग सभी त्रिभुज, सभी ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलता रहने जा रहा हूँ, जो ऐसे त्रिभुज, ध्यान समझिए, ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं असमान हो जाए उनको हम लोग क्या, कौन सा त्रिभुज बोलेंगे बेटा, विषमबाहु। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज हो, इसका मान 5, इसका मान 3, इसका मान 4, कौन सा त्रिभुज है, किसी भी भुजा का मान आपको एक जैसा दिख रहा है, सभी भुजाओं का मान क्या बेटा, अलग अलग है। तो ऐसी भुजाएं जिनके सभी भुजाएं असमान होंगे। अब भुजाएं असमान है तो इनके कोण भी क्या होंगे बेटा, असमान होंगे। सभी भुजाएं असमान तथा कोण भी, इन भुजाओं में, इस प्रकार के विषमबाहु के त्रिभुज में क्या होते हैं, सभी भुजाएं और सभी कोण भी क्या होते हैं बेटा, असमान होते हैं। अब आते हैं हम लोग समद्विबाहु पर। अब समद्विबाहु का क्या काम है। अब समद्विबाहु की बात करें तो दो, सम मतलब समान और द्वि मतलब दो। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, मतलब दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं तथा दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दो भुजाएं तथा दो कोण बराबर होंगे। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये त्रिभुज हमने ने बनाया, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो भुजाएं जिस पर ये बराबर होती है, जिस भुजा पर ये दोनों भुजाएं आश्रित होंगी, उसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर। जैसे मान लीजिए, जैसे एक और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ध्यान समझिएगा, और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा बराबर है, तो दोनों जो सटे हुए तीसरी भुजा से बने हुए कोण ये बराबर हो गए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे है, इस बार ये और ये बराबर है, तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं समबाहु। सभी भुजा तथा कोण बराबर जितनी भी भुजाएं हैं अपने पास है, ध्यान समझिएगा, जितनी भी भुजाएं हों और जितने भी कोण हैं अपने पास, ये सभी के सभी अपने आप क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी भुजाएं, तो भुजाओं का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कोण होता है, जो प्रत्येक कोण आपको मिलेगा वो 60 डिग्री के ही बराबर होगा। जितने भी आपको कोण मिलेंगे वो 60 डिग्री के बराबर ही मिलेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं तथा कोण बराबर होती है, लेकिन भुजाओं का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोण का मान 60 का 60 रहेगा। सभी कोण क्या होंगे बेटा, 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, इसे कर लीजिए नोट। फिर हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। चलिए मैं हट गया हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम त्रिभुज के कुछ गुणों की बात करते हैं। त्रिभुज के कुछ गुणों की हम बात करते हैं। सबसे पहला गुण, त्रिभुज का जो जितने भी अंदर कोण मौजूद होते हैं त्रिभुज के, मान लीजिए ये त्रिभुज है, जितने भी कोण से बाद में आते हैं, पहले भुजा पे मान लीजिए इस त्रिभुज की भुजा ए है, इस त्रिभुज की भुजा बी है, इस त्रिभुज की भुजा सी है। तो सभी भुजाएं अगर हम देखें इसमें तो क्या होगा बेटा, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम ए और बी भुजा को जोड़ देंगे तो इसका मान सी से ज़्यादा आएगा, एक पॉसिबिलिटीज। यदि हम बी और सी को जोड़ दें तो इसका मान ए से ज़्यादा आएगा। तीसरी बात हो सकती है, यदि हम
सी और ए को जोड़ दें तो ये भुजा बी से ज़्यादा होगी। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज लिया, ये हो गया आपका बेटा 2, ये आपका हो गया 3, ये हो गया 5। आपको बताना है कि यह त्रिभुज बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो आप कोई भी एक पॉसिबिलिटीज़ देखो, ध्यान समझो। यदि आप कोई भी एक पॉसिबिलिटीज़ को देखते हो, यदि आप किसी भी एक पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा होगा? आपको हमेशा ये दिख रहा होगा कि जैसे 3 और 2 को जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा, और 5 2 भुजाओं को जोड़ा, 3 2 5 हो गया, और ये बराबर हो गया बेटा 5, मतलब तीसरी भुजा के, जो कि क्या है, इस नियम का गलत है, इस नियम के लिए खिलाफ गलत है। तो इसका मतलब इस जो मैंने आपको बताया है, इस भुजा का त्रिभुज बनना पॉसिबल नहीं है। आप स्केल से किसी भी तरह बनाकर देख लो, कभी भी नहीं बन पाएगा। यही अगर यहाँ पर 3 हो जाता है, बात समझ रहे? यही अगर यहाँ पे 3 हो जाता तो क्या हो जाता? 2 भुजाओं को जोड़ो तो 3 + 3 बराबर बड़ा हो जाएगा 5 से, 3 + 5 बड़ा हो जाएगा 3 से। फिर समझ में आया? तो किसी भी 2 कंडीशंस में, इस बात को हमेशा हर कंडीशन को देखना है। जैसा तुम कहते सर 5 और 3 को जोड़े तो तीसरी भुजा से अधिक हो ही जा रहा था। कोई भी ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुआ, कोई भी 2 भुजा को जोड़े रैंडमली, किसी भी 2 भुजा को जोड़े, अगर वो तीसरी भुजा से अधिक हो जाता है तब तो वो ठीक है, या उससे कम या उसके बराबर हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि मतलब इसका तात्पर्य है कि वह त्रिभुज अब एग्जिस्ट नहीं करता, वह त्रिभुज सही नहीं है, गलत है। ठीक, सबसे पहला बात, इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, जो हम हट रहे थे। अब आते हैं दूसरी बात। यदि हम इनके त्रिभुजों के कोणों को क्रमशः इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको हम C मान लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। तीनों भुजाओं को अगर हम तीनों कोणों को जोड़ देंगे, सभी तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें, सभी कोणों का जो योग होता है वो बेटा 180 के बराबर होता है। अर्थात कि अगर A को और B को और C को जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा 180 के बराबर होगा, ना इससे ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा, हमेशा 180 के बराबर होगा। इस बात को आपको जान लेना है। ठीक है, समझिए। जैसे मान लीजिए एक मान लीजिए 40 का है और 1 डिग्री का मान लीजिए, एक का 70 डिग्री है, तो तीसरा कितना होगा बेटा? आपको पता है कि तीनों जो, अगर मान लीजिए तीसरा कौन सा होगा, इस नियम का प्रयोग करिए तो आपको पता है कि 70 और 40 और x को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 180 ही मिलना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो 70 और 40 110 हो गया, प्लस x बराबर हो गया 180। इसको आप उधर भेज दोगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 110, तो x का मान कितना हो जाएगा बेटा? 70। बात समझ में ना? x का मान कितना हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 110। समझ गए? तो कहने का मतलब इस नियम के आधार पर अब आप सोचोगे x का मान 110 का 110 ही रहना चाहिए, सॉरी x का मान 70 का 70 ही रहना चाहिए, ना तो इससे वो कम हो सकता है ना ही इससे ज़्यादा। अब तुम चाहोगे x का मान 69 है तो भी गलत होगा। अगर आप सोचोगे कि इसका मान 90 हो जाए तो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई भी 70 के अलावा कोई भी वैल्यू जो है 180 के योग को पूरा नहीं करेगा। ठीक, समझ में आया? तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आइए, अब एक और नियम है जो इस रेखा और कोण में एक्सरसाइज 6.3 में त्रिभुज के बारे में बताया गया। एक और कोण है, जैसे मान लीजिए ये एक इसका बृहद कोण है, इसको हम लोग बृहद कोण के नाम से जानते हैं। कौन से कोण से नाम से जानते हैं? इसको हम लोग बृहद कोण के नाम से जानते हैं। अब अगर ये x है तो इसका मान कितना होगा? अब मैं कहूँ कि x का जो मान है इसको छोड़कर, एक इसके अपोजिट में, इसके साथ वाले को छोड़कर इन दोनों को जोड़ दोगे तो x का मान आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा। आप जानते हो त्रिभुज में a प्लस b प्लस c को अगर जोड़ोगे तो 180 आएगा, ऐसा जैसा कि अभी आपने पढ़ा। आप जानते हो a प्लस b प्लस c को जोड़ोगे तो 180 आएगा। अगर हम भूल जाएं कुछ देर के लिए कि ये नहीं है, भूल जाओ, तो ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा के आधार पर c प्लस x बराबर कितना होगा बेटा? 180 के बराबर होगा।
बोलो किसके बराबर होगा? 180 के ही बराबर होगा। अगर हम इसको देखें, इसको और इसको ध्यान से देखें, तो एक काम करते हैं, इस दोनों को अगर एक साथ देखें तो ये RHS, अगर RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम सीख सकते हैं A + B + C बराबर C + X। एक काम करो, C को इधर लेकर आओ। तो जैसे ही तुम A + B + C अपने पास था, जैसे ही C आएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? X। तो इस C से इस C का क्या हो गया? कट गया बेटा। तो आपको क्या मिल गया? आपको क्या मिल गया? तो X की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा? A + B के बराबर होगी। मतलब जब भी कोई बृहद कोण होगा तो अपने विपरीत में उपस्थित कोणों के योग के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे हैं और इधर आपका बृहद कोण निकल रहा है, ध्यान दीजिए बृहद कोण कहाँ निकल रहा है? इस साइड। तो अगर आपका इधर बृहद कोण निकल रहा है तो इस कोण और इस कोण का मतलब अगर ये X है तो इस बार आपके पास मान लीजिए तो इधर A और B होगा, ठीक। अब मान लीजिए कोई त्रिभुज हो, इसका इधर है तो ये कोण, ये जो X होगा इस बार इधर A और इधर B होगा। मतलब अपने अपोजिट, मतलब जिस भुजा के साथ उस कोण को छोड़कर बाकी दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। इस पर आधारित एक छोटा सा प्रश्न देख लीजिए। इस पर मौजूद एक छोटा सा प्रश्न हम लोग आपके सामने लाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न देखिए कि अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान समझिए, अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, तो इस त्रिभुज में सबसे अच्छी खास, मान लीजिए ये कोण है, ये मान लीजिए हमने बोला कि बेटा इसका मान 110 है और ये आपका X है और ये मान लीजिए आपका 50 है। तो X का मान बताइए, तब X का मान बताइए। तो आपको पता है कि इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमें 110 ही मिल रहा है, आपको पता है क्योंकि अभी हमने आपको नियम के आधार पर बताया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? X + 50 = 10, 110। 50 उधर भेज दोगे तो X का मान कितना हो जाएगा? 110। 110 में से 50 क्या होगा बेटा? घट जाएगा। तो X का मान कितना आ जाएगा बेटा? 60। कितना आ जाएगा बेटा? X का मान कितना आ जाएगा? 60। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। चलो एक और देख लो। अब जैसे मान लो आपको दिया जाए ये कोण निकालना है, इस बार इसका मान 50 और इसका मान 70। तो X का मान क्या होगा बेटा? इन दोनों के जोड़ के बराबर, मतलब 50 + 70 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 13, मतलब 130 इसका मान होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज, हम अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में डिस्कशन करेंगे। तो 6.3 में जो आपका टॉपिक है वो इन्हीं, जितना मैंने आज आपको बताया है, इन्हीं रूल्स पर डिपेंडेंट होगा। इसे आप अच्छे से नोट कर लें। धन्यवाद।